हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हो? अच्छे हैं? यस। तो आज शुरू कर रहे हैं अपन लेक्चर नंबर 2, 3D। ओके। आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सरल रेखा के समीकरण। यस, 3D में भी सरल रेखा पढ़ेंगे, फिर उसके समीकरण के विभिन्न मानक रूप। जिस तरह से 2D में सरल रेखा की समीकरण के विभिन्न मानक रूप होते हैं, कौन कौन से? बिंदु प्रवणता रूप y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, दो बिंदु रूप y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन, प्रवणता अंतःखंड रूप y बराबर एम एक्स प्लस सी, अंतःखंड रूप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से इसमें भी पढ़ने वाले हैं अपन। 2 है लेकिन 2 में 4 हो जाएंगे वो, है ना? तो टोटल 4 रूप है, ऐसे ध्यान रखो आप, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा, सरल रेखा क्या होती है भाई? एक्स और वाई की 1 डिग्री इक्वेशन को सरल रेखा कहते हैं। लेकिन 3D में सरल रेखा की तस्वीर कैसे होती है, ये आज पढ़ेंगे अपन। यस गाइस, स्टार्ट करते हैं 11.2 की थ्योरी। यस, तो एक्सरसाइज 11.2 हेडिंग है आपकी, चलो ये इससे लिख दो, रेखा की समीकरण के विभिन्न मानक रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, रेखा की समीकरण के विभिन्न मानक रूप। फर्स्ट, यस, फर्स्ट पढ़ेंगे रेखा का समीकरण जो दिए गए बिंदु दे रखा होगा कोई, दिए गए बिंदु से गुजरती तथा किसी सदिश के समांतर है। बच्चों ये हेडिंग है, ये ध्यान रखना, ये हेडिंग है। तो पहली हेडिंग क्या है? रेखा की समीकरण के विभिन्न मानक रूप, जिसमें पहला है बिंदु दे रखा होगा और रेखा के समांतर कोई सदिश दे रखा होगा, तो उसका समीकरण कैसा आएगा। यस, देखते रहें बोर्ड पर। तो इसमें 2 पढ़ेंगे, मैंने कहा ना 2 टॉपिक है वो, उसमें एक एक टॉपिक में 2 टॉपिक आएंगे। तो पहला है सदिश रूप। सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? यस, देखो इधर, इसमें रेखा का समीकरण ये होता है। तस्वीर रट लो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर क्या होता है? जहां ए वेक्टर, भाई इसको आप ऐसे देखो, यहाँ समझो, पहले कोई रेखा है, ठीक है, ये रेखा है कोई, तो किसी बिंदु से गुजरती है, और किसी सदिश के समांतर। रेखा ए बी है कोई रेखा, ये कोई रेखा है, ठीक है, जो कि किसी बिंदु से गुजरती है तथा किसी सदिश बी के समांतर है। तो इसका समीकरण ये होता है। इसको लैंग्वेज में भी ध्यान रखो, आर वेक्टर ही लिखोगे, आर वेक्टर को आर वेक्टर ही लिखोगे, लेकिन ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनो आप। ये जो लिखा है ना ए वेक्टर, रेखा पर कोई बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है, रेखा पर कोई बिंदु का स्थिति सदिश प्लस
रेखा के समांतर लेमडा, लेमडा कोई कांस्टेंट, रेखा के समांतर सदिश, रेखा के कोई समांतर सदिश। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लैंग्वेज, आप इस लैंग्वेज को ध्यान में रखोगे। ठीक है गाइस, लेमडा क्या है? लेमडा कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा, राइट। तो जो पहले लिखा होता है वो बिंदु होता है, बाद में लिखा होता है वो सदिश होता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप। अब कैसा है? बहुत सिंपल है वैसे तो, मैं यहाँ प्रूफ करा देता हूँ इसको, ऐसे प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, फिर भी सुनो। ये कोई रेखा थी, किसी बिंदु से गुजरती है और किसी सदिश के समांतर है। मैंने एक बिंदु कोई R मान लिया है। अच्छा, जो यहाँ पर पूछा जाए आपसे R वेक्टर क्या है, तो रेखा पर स्थित कोई स्वच्छ बिंदु का स्थिति सदिश। स्वच्छ बिंदु कोई सा हो सकता है? XYZ का स्थिति सदिश। लेकिन बस आपके लिए बोला है मैंने, बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? जैसे देखो, ऐसी तस्वीर कभी आपने पढ़ी है? 2x + 3y = 7। ये क्या है? रेखा का समीकरण है 2D में। तो कभी ऐसे बोला है कि यहाँ पर x और y क्या है? ऐसे कभी बोला है क्या? आपसे कभी किसी ने पूछा है कि यहाँ x और y क्या है? अगर मान लो किसी ने पूछा होता तो क्या बोलते? रेखा पर कोई बिंदु है x, y, स्वच्छ बिंदु। ठीक है, अब सदिश में उसको ऐसे लिखेंगे, तो r वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? xik + yjk + zkk। लेकिन रुको, लिखना है r वेक्टर, ये आंसर की r वेक्टर में ही होगा। तो आप सारे आंसर देखोगे तो r वेक्टर, यहाँ पर कोई सदिश होगा, यहाँ पर कोई सदिश होगा। ठीक है, इधर xik yjk zk नहीं लिखना है। ठीक है, चलो हाँ, तो अपन प्रूफ देख लेते हैं। तो बताओ ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर क्या है? कोई स्वच्छ बिंदु, तो ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो चित्र से कोई वेक्टर हो गया है, ठीक है, तो डायग्राम से ए आर वेक्टर और बी वेक्टर समांतर है। तो दो वेक्टर समांतर होते हैं तो शर्त क्या होती है? सम लैम्डा टाइम्स होता है, पढ़ा था संरेखीय सदिश में। बस खोल लो इसको, r - a लैम्डा बी वेक्टर, हैंस प्रूफ। ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको ये जो डायग्राम में पढ़ाया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले बिंदु फिर सदिश, पहले बिंदु फिर सदिश। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आर वेक्टर रेखा है, 3D में रेखा होती है, ध्यान रखना है। आर वेक्टर जैसे मान लो ik - 2jk + 3kk प्लस लेमडा 2ik - 5jk - kk, ये रेखा है। तो बताओ रेखा पर बिंदु कौन सा है? रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु क्या हो जाएगा? पहला बिंदु होता है, बोला था ना। ठीक है, रेखा के समांतर सदिश, रेखा के समांतर सदिश क्या हो जाएगा? 2ik - 5jk - kk। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब इसका उल्टा दे दे आपको। यदि रेखा पर बिंदु 1, 2, 3 हो तथा रेखा के समांतर, यह रेखा इस बिंदु से गुजरे तथा रेखा के समांतर सदिश कुछ भी मान लो, जैसे ik - 7jk - kk
हो तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। रेखा का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है भाई। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सूत्र से पुट द वैल्यू, मान रखने पर मान क्या है, आर वेक्टर बराबर बिंदु तो ये पुट करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे क्योंकि सदिश रूप में पूछा गया है। बी वेक्टर ये रखोगे, बस ये पहचानना है कि कौन सा बिंदु है, कौन सा सदिश है। हो सकता है ये भी ऐसे नहीं देके ऐसे दे दे, स्थिति सदिश हो गया ना वो, तो ये पहचानना पड़ेगा आपको। आंसर आ गया, और क्या। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको सदिश रूप पढ़ाया, अब इसका पढ़ते हैं कार्तीय रूप। टॉपिक वही चल रहा है बच्चों, कौन सा, रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो किसी बिंदु से गुजरती है, जो किसी दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा दिए गए सदिश के समांतर है। तो देखो दूसरा कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। अच्छा, फाउंडेशन में इसको सममित रूप भी कहते हैं कभी कभी, सममित रूप। ठीक है, ज़्यादातर ये वैसे ये यूज़ करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म, रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो इधर x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहाँ हाँ दो बराबर आएंगे। ध्यान रखना, ऐसे लिखना है, ये लाइन इन 3D है, लाइन इन 3D। चलो, जहाँ x1 y1 और z1 क्या है, रेखा पर स्थित कोई बिंदु, रेखा पर स्थित कोई बिंदु। ठीक है, अच्छा a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है, रेखा के दिक् अनुपात। क्या बोलोगे इसको, रेखा के दिक् अनुपात, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, या रेखा के कोई समांतर सदिश के दिक् अनुपात, ये बोलना है आपको। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। अब वही बातें हैं, कोई बिंदु दे रखा होगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहूँ एग्जाम्पल 1, ये रेखा दे रखी है आपको, x प्लस 1/2, y माइनस 3/5, z माइनस z प्लस 3/4 -4। ओ तो रेखा पर बिंदु ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, रेखा पर बिंदु कौन सा होगा, रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात क्या होंगे। तो रेखा पर बिंदु, यस, तुलना करो उससे। ध्यान रखो यहाँ माइनस था, तो जो प्लस में होता है तो प्लस माइनस में लिखना है, और माइनस में होता है तो प्लस में लिखना है, उल्टा है। क्योंकि तुलना किससे करोगे आप, इससे करोगे ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तभी तो ये इससे तुलना हो पाएगी। तो x1 की जगह क्या दिख रहा है, -1। लेकिन मैंने ट्रिक बता दी, कौन सी, माइनस है तो प्लस में बोल दोगे भाई, x बराबर क्या बोल रहे हो, -1, y बराबर क्या बोल रहे हो, 3, ऐसे बोलना है। ऊपर वाले बिंदु होते हैं, नीचे वाले दिक् अनुपात होते हैं। बिंदु को ऐसे कोष्टक में लिखते हैं, दिक् अनुपात को ऐसे कोष्टक में लिखते हैं। ये पढ़ चुके हैं अपन दिक् अनुपात, नहीं पढ़ा हो तो आप 10.2 का लेक्चर दोबारा देखें, उसमें पढ़ाया था मैंने, 11.1 में नहीं पढ़ाया था। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं
कल ऐसा क्वेश्चन और कराऊंगा जब यहाँ पर x का गुणांक कुछ अलग होगा, 1 नहीं होगा, तो फिर अपन बिंदु और दिगनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, वो बात की बात आगे समझ में है। तो अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, बिंदु दे रखा हो, दिगनुपात दे रखा हो, तो पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोड़ो वो तो। एग्जाम्पल 2, उपरोक्त रेखा, या फिर अपन क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। देखो मैंने आपको अब एग्जाम्पल ऐसा करवा रहा हूँ जिसमें कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलो, कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलो, इंटरचेंज। तो बहुत सिंपल है गाइस। देखो अब क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, रेखा x -1 बटे -2, y -2 बटे 3, z -3 बटे 5, ये माइनस हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। को का सदिश रूप ज्ञात करो। ये कौन सा है? कार्तीय रूप, ये क्वेश्चन है। तो वेरी सिंपल, यस, जल्दी से बताओ बिंदु क्या है? रेखा पर बिंदु, बिंदु को आप ऐसे लिखो, क्या है? ik 2jk प्लस 3kk। रेखा के दिग अनुपात, रेखा के दिग अनुपात क्या है? 2 -3 5। तो इसको दिग अनुपात तो है, लेकिन आप अथ रेखा के समांतर सदिश, अथ रेखा के समांतर सदिश या रेखा के अनुदिश सदिश क्या हो जाएगा? 2ik 3jk, पता है ना? अरे दिग अनुपात है तो सदिश लिख सकते हैं। दिग अनुपात की परिभाषा क्या थी? किसी सदिश में i j k के गुणांक ही दिग अनुपात कहलाते हैं। तो दिग अनुपात दे रखा तो सदिश बना सकते हैं, सदिश दे रखा तो दिग अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब अपन को सदिश रूप ज्ञात करना है, तो रेखा का समीकरण r वेक्टर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, सूत्र से फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू पुट कर लो मान रखने पे। r वेक्टर बराबर, देखो ये तो r वेक्टर ही रहेगा, a वेक्टर की जगह बिंदु लिखो, ठीक है। बी वेक्टर की जगह सदिश लिख लो। तो बच्चों डायरेक्ट भी तो काम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये तो सदिश बनेगा, ये बिंदु बनेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, ये लिख लो। ये फालतू की बातें लिखनी हो तो ठीक, नहीं थोड़ा बहुत लिख लिया करो ऐसे, ठीक है। आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसका उल्टा क्वेश्चन कि इस रेखा को मैं दे देता हूँ क्वेश्चन होमवर्क में। ये सही रहेगा, रेखा r वेक्टर 2ik -jk प्लस 3kk प्लस लैम्डा ik -2jk प्लस 5kk या फिर -5kk ये रेखा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, कार्तीय रूप ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रेखा पर बिंदु बताओ। तीसरा क्वेश्चन, रेखा के समांतर सदिश बताओ।
ये 3 क्वेश्चन करके मतलब लाने हैं आपको, है ना। और कुछ एक क्वेश्चन आप, चलो एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, सुनो। अभी तक मैंने एक फॉर्म पढ़ा है, दूसरा फॉर्म दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण। सुनो, दो बिंदु दे रखे होंगे, पहला सदिश रूप है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है, कोई सा भी बिंदु लिख लो, लेकिन जो पहले दे रखा वो लिख देना, b माइनस ए, बस खत्म। जहाँ ए वेक्टर क्या है, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, इसे पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। और इसको घटाना पड़ेगा, आंसर तो किस फॉर्म में होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। एक और होता है दूसरा कार्तीय रूप, यानी सदिश आई कैप जे कैप नहीं आएगा, है ना, एक्स वाई जेड आएगा, तो ये होता है। इसमें रेखा का समीकरण क्या होता है, ये पढ़ो, x माइनस x1 y माइनस y1, पहला बिंदु पुट कर लोगे, कोई सा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दे रखा है वो पुट करना होता है बटे में। अब बताओ, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, तो बताओ इसके द्विगुणोत्पाद क्या आए थे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विगुणोत्पाद क्या आए थे, याद करो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बस खत्म। तो नीचे क्या, रेखा के नीचे यहाँ पर क्या लिखते थे, द्विगुणोत्पाद, और द्विगुणोत्पाद की जगह द्विगुणोत्पाद लिख देंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन आप कर सको तो इसमें सॉल्व करके लाना, दिख कोसाइन, ये तो उससे संबंधित है, ट्राई करना जो भी क्वेश्चन आप कर सको। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन है इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।